आज की कहानी है कुत्ते और बकरी को कहानी। बकरी रानी घर के पास चलते चलते एक जगह पर चारों पैर एक तरफ करके बैठ गई। वो बहुत परेशान दिखाई दे रही थी। वो मदद के लिए पुकार रही थी। छन्नू ने जब उसे देखा तो उसने अपनी पत्नी लाजो को आवाज दी। लाजो, बाहर आओ, देखो रानी को क्या हो गया है, बीमार तो नहीं हो गई? अरे ये तो बच्चा जन्मने वाली है, आप बैठिए, मैं सब देख लूंगी। रानी बकरी ने 10 प्यारे प्यारे बच्चों को जन्म दिया तो छन्नू के घर में खुशहाली का वातावरण छा गया। दोनों बच्चों का नाम बिल्लू और टिल्लू रखा गया। छन्नू की कुतिया और उसके 2 बच्चे जिनका नाम शेरा और बघेरा था, बकरी के दोनों बच्चों को देखने के लिए आ गए। बिल्लू उनसे खेलना चाहते थे, इसलिए आगे बढ़ गए। हमारे घर की आबादी बढ़ रही है, अब तक हम लोग कुल 6 हो गए हैं। ये लोग तो फैमिली प्लानिंग को नहीं मानते। अच्छा है, जनसंख्या बढ़ने दो। आप भी ना। इतना कहकर लाजो घर के अंदर चली गई। कुत्ते की टिल्लू और बकरी के बच्चे आपस में खेलने लगे। छन्नू ये देखकर बहुत खुश हो रहा था, वो भी उनके साथ खेल लेता था। उसे सब परिवार के सदस्य ही लगते थे। वो उनकी सुरक्षा का पूरा ध्यान रखता था। रात के समय बकरी रानी और उसके बच्चे एक कमरे के अंदर रहते। कभी कभी कुतिया और उसके बच्चे भी वहीं रहते थे। एक दिन कुतिया और उसके बच्चे रात के समय कमरे के बाहर ही बैठे थे। अचानक एक सियार छन्नू के घर की बाउंड्री के अंदर आ गया। कुतिया के कान खड़े हो गए। उसे अपने बच्चों की चिंता हो गई। उसने झट से शेरा और बघेरा को पीछे सुरक्षित स्थान पर भेज दिया और उनके आगे खुद सतर्क होकर बैठ गई। सियार ने रानी बकरी के कमरे में जाने की कोशिश की। वो बार बार दरवाजे को धकेलना चाहता था। जब दरवाजा नहीं खुला तो वो कुतिया और उसके बच्चों की तरफ मुड़ गया। कुतिया ने पूरी तरह से बच्चों को अपने पीछे सुरक्षा में ढक लिया। सियार आगे बढ़ा तो माँ कुतिया उससे लड़ पड़ी। दोनों में लड़ाई होने लगी। सियार बच्चों की तरफ जाने लगता तो कुतिया उस पर टूट पड़ी। अपने बच्चों को बचाने में उसकी जान पर बनाई। छन्नू तब तक डंडा लेकर बाहर आ गया। सियार वहाँ से भाग गया, लेकिन कुतिया पूरी तरह से घायल हो चुकी थी। आज तक कभी यहाँ सियार नहीं आया था, आज पहली बार ये खतरा सामने आ गया। यदि मुझे इसका अंदाजा होता तो मैं इन्हें भी कमरे के अंदर ही रखता। मेरी प्यारी कुतिया देखो पूरी तरह से घायल हो गई है। दोनों बच्चे शेरा और बघेरा आकर अपनी माँ को उठाने की कोशिश करने लगे। कुतिया हिल भी नहीं पा रही थी। माँ उठो, सियार भाग गया, तुमने बड़ी बहादुरी दिखाई, तुम कुछ बोल क्यों नहीं रही हो? हाँ माँ, कुछ तो बोलो, तुम्हें बहुत चोट लगी है, मैं चाट कर ठीक कर दूंगा। मेरी माँ बहुत बहादुर है, माँ उठ जाओ ना, मुझसे बातें करो ना। कुतिया बेचारी कुछ देर पहले ही भगवान को प्यारी हो गई थी। उसका निर्जीव शरीर भला अब क्या बोलता। छन्नू और लाजो की आंखों में आंसू आ गए। उनके परिवार का एक सदस्य सदा के लिए उनसे दूर हो गया। शेरा और बघेरा अनाथ हो गए। छन्नू और लाजो को उन पर बड़ी दया आ रही थी। ये दोनों दूध पीते बच्चे अभी बहुत छोटे हैं, बिना माँ के हो गए हैं। इन्हें तो ये भी नहीं पता कि अब इनकी माँ इस दुनिया में नहीं रही। रानी बकरी भी वहाँ पहुँच गई थी। उसने सब समझ लिया। वो शेरा और बघेरा के पास आ गई। उसकी ममता का आंचल बहुत बड़ा था। उसने दोनों बच्चों को अपना लिया। शेरा और बघेरा रानी बकरी का दूध इस तरह से पीने लगे जैसे वही उनकी माँ हो। उन दोनों ने भी रानी बकरी को अपनी माँ बना लिया। वो बिल्लू और टिल्लू के साथ भी पूरी तरह से घुल मिल गए। कहते हैं ना, न होता जिनका कोई उनका खुदा होता है। बिल्लू की माँ बकरी बन गई। शेरा और बघेरा बड़े हो गए। वो दोनों अपनी माँ रानी बकरी और भाई टिल्लू और बिल्लू की सुरक्षा में लगे रहते थे। एक शाम सूरज ढलते ही वही सियार फिर से आ गया। कमरे का दरवाजा खुला था। रानी बकरी और बिल्लू टिल्लू वहीं पर थे।
सियार जैसे ही आगे बिल्लू और टिल्लू की ओर बढ़ने जा रहा था कि शेरा और बघेरा ने उस पर हमला बोल दिया। अच्छी कदकाठी के शेरा और बघेरा ने सियार पर जबरदस्त हमला कर दिया। सियार नीचे गिर गया और शेरा बघेरा फिर उस पर टूट पड़े। उन दोनों ने सियार को संभलने का मौका ही नहीं दिया और काट काट कर उसे मौत के घाट उतार दिया। इस तरह से उनके द्वारा रानी बकरी, टिल्लू और बिल्लू की सुरक्षा हो गई और उन्होंने अपनी माँ की मौत का बदला भी ले लिया। आज की कहानी है एक दुष्ट लोमड़ी की। बहुत पुरानी बात है। एक घने जंगल पे एक तोता और एक खरगोश रहते थे। दोनों में अच्छी खासी दोस्ती थी। हमेशा दोनों साथ रहते और मुसीबत के समय एक दूसरे की सहायता करते। खरगोश शरीर से मांसल था। जंगल के कई जानवर की सिर्फ मांसल शरीर पे नजर थी। वो उसका मांस चखना चाहते थे, लेकिन जब भी खरगोश के पास आने का प्रयास करते तोता आपके मित्र को सावधान कर देता। खरगोश वहां से भाग जाता। कुछ दिन बाद उस जंगल में एक लोमड़ी आई। उसका नजर मंसाल खरगोश पर पड़ी। उसके मुंह में पानी आ गया। उसे भी खरगोश के मांस का स्वाद लेना था, लेकिन तोते के रहते संभव ना था। लोमड़ी ने सोचा क्यों ना खरगोश से दोस्ती करके उसका भरोसा जीत ले। फिर किसी दिन मौका पाके दूर कहीं ले जाऊंगी, फिर उसे मार डालूंगी, फिर आसानी से उसका मांस खा सकूंगी। एक दिन वो मौका पाते ही खरगोश के पास चली गई। लोमड़ी को देखकर खरगोश डर गया, पर लोमड़ी ने बड़ी मीठी आवाज से कहा, दोस्त मुझसे घबराओ मत, मैं तुम्हें कुछ नहीं करूंगी। मैं तो दूसरे जंगल से आई हूँ। यहाँ मेरा कोई दोस्त नहीं है और न ही कोई मुझसे दोस्ती करना चाहते हैं। क्या तुम मुझसे दोस्ती करोगे? मैं तुम्हें जंगल के उस पर में हरे भरे खेत में ले चलूंगी। तुम पेट भर के ताजे ताजे गाजर खाना। खरगोश लोमड़ी की मीठी बातों में आ गया और उसकी दोस्ती स्वीकार कर ली। कुछ दिन के बाद से रोज लोमड़ी खरगोश के पास आती और उससे ढेर सारी बातें करती। एक दिन तोते ने खरगोश को लोमड़ी के साथ बातें करते हुए देख लिया। उसे लोमड़ी की चाल समझ आ गई। लोमड़ी के जाते ही वो खरगोश के पास गया और बोला, दोस्त लोमड़ी बहुत दुष्ट है। उसके इरादे नेक नहीं है। वो तुम्हें मारकर खा जाना चाहती है। मेरी सलाह है कि तुम उससे दूर ही रहो। खरगोश बोला, तोते भाई, हर किसी को संदेह की नजर से देखना नहीं चाहिए। लोमड़ी अब मेरी अच्छी दोस्त बन गई है। मेरा भरोसा करो, वो सच नहीं मित्र है। तुम चिंता मत करो। खरगोश की बात सुनकर तोता वहां से चला गया, लेकिन उसे लोमड़ी पर विश्वास नहीं था। वो दूर से ही खरगोश के ऊपर नजर रखने लगा। एक दिन लोमड़ी खरगोश के पास गई और बोली, खरगोश भाई, आज तुम्हें मैं गाजर के खेत में ले चलती हूँ। वहाँ खेत में बहुत सारे गाजर उगी है। चलो ना पार्टी करते हैं, लेकिन तुम अकेली ही आना, किसी को कुछ मत कहना। खरगोश गाजर के नाम सुनते ही राजी हो गया और दोनों जंगल के पास गाजर के खेत में पहुंचे। खरगोश ने एक दो गाजर जमीन से निकाल के खाने लगा। उधर मालिक को पता चली और वो दौड़कर जाल लेके आया। लोमड़ी ने मालिक को देखा और पास के पेड़ के पीछे छिप गई। बेचारा खरगोश गाजर खाने में व्यस्त होने के कारण किसान के जाल में फंस गया। उसने निकलने का बहुत प्रयास किया, किंतु सफल नहीं हो सका। उसने लोमड़ी से मदद की गुहार लगाई, लेकिन लोमड़ी तो किसान के तलाश में थी कि कब खेत का मालिक खरगोश को मारे और उसका मांस चख सके। लोमड़ी ने बोली, ये जाल बहुत ही मजबूत है, एक कटना मेरे बस की बात नहीं। तुम यही ठहरो, में कुछ न कुछ बंदोबस्त करती हूँ। कहकर लोमड़ी ने पास वाली पेड़ के पीछे छुपकर किसान की प्रतीक्षा करने लगी।
वहाँ जंगल में अपने दोस्त को ना पाकर तोता उड़ते उड़ते गाजर की खेत में आ पहुँचा। वो खरगोश को जाल में फंसा देखकर वो उसके पास गया और बोला, दोस्त चिंता मत करो, मैं आ गया हूँ। मैं तुम्हें इस जाल से छुड़ाऊंगा, थोड़ा धीरज रखो। फिर तोता अपने चोंच से जाल को काटने लगा। खेत की मालिक को जब इस बात की पता चली तब उसने उसका कुल्हाड़ी तोते के ऊपर फेंकी, लेकिन तब तक तोते ने खरगोश को जाल से आजाद कर चुका था। खरगोश और तोता कुल्हाड़ी आते आते वहां से भाग गई, पर वो कुल्हाड़ी पेड़ के पीछे छुपी हुई लोमड़ी के ऊपर लग गई और वो वहीं मर गई। लोमड़ी को अपने कुकर्म की सजा मिल चुकी थी। इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि हमेशा अच्छे और भरोसे के साथ ही दोस्ती करो, जो तुम्हारे संकट के समय में काम आए। आज की कहानी है कौवा और सांप। एक दिन एक कौवा घोंसला बनाने के लिए उपयुक्त जगह की तलाश में था। कौवे को जंगल में घोंसला बनाने की जगह मिल गई। कौवा तिनका तिनका इकट्ठा करके घोंसला बनाता था। एक दिन कौवे ने उसके घोंसले में अंडा दे दिया। कौवे के घोंसले वाले पेड़ के नीचे एक सांप का घोंसला था। सांप ने कौवे को अंडे देते हुए देख लिया। सांप को कौवे के अंडे का लालच था। एक दिन कौवा भोजन की तलाश में निकला। तभी सांप अपने घोंसले से बाहर निकला और कौवे के घोंसले की ओर चला गया। वह कौवे के घोंसले के सामने गया और एक एक करके अंडे खाने लगा। फिर सांप अपने घर वापस चला गया। कौवा वापस आया और देखा कि उसके अंडे गायब थे। अंडे न मिलने का उसे बहुत दुख हुआ। कौवा चिल्लाने लगा कि मेरा अंडा कहाँ गया। कुछ दिन बाद कौवे ने फिर अंडा दिया। कौवे की अनुपस्थिति में सांप ने फिर अंडे खा लिए। कौवा वापस आया और देखा कि उसका अंडा गायब है। कौवा बहुत चिंतित हुआ और उसने पूछा कि अंडे कहाँ जा रहे हैं। कुछ दिनों के बाद कौवे ने फिर से अंडे दिए, लेकिन इस बार वह भोजन की तलाश के बहाने पास के पेड़ में छिप गया। कौवे ने देखा कि एक सांप उसके अंडे खा रहा है। कौवे को बहुत गुस्सा आया और उसने सांप को मारना शुरू कर दिया, लेकिन कौवा असफल रहा। कौवा उदास होकर उड़ने लगा और सोचने लगा कि इस सांप की पकड़ से कैसे बचूं। कौवे ने एक महल देखा और उसकी ओर उड़ गया। वहां रानी अपनी सहेलियों के साथ स्नान कर रही थी। रानी के आभूषण बगल में थे। उस आभूषण को देखकर कौवे के मन में एक विचार आया। कौवा गहनों के पास गया और मोतियों का हार लेकर उड़ गया। रानी की सहेलियां कौवे को देखकर चिल्लाने लगी और बोली, सिपाहियों, कौवे को पकड़ो और जैसे भी हो गहने ले आओ। सिपाही कौवे के पीछे दौड़ते रहे। कौवे ने रत्नजड़ित चोंच उठाए और तेजी से उड़ने लगा और सिपाही कौवे का पीछा करता रहा। सिपाही कौवे के पीछे भागने लगे। भागते समय वे हाँफने लगे। कौवे ने मोतियों का हार सांप के घोंसले में गिरा दिया और उड़ गया। सिपाहियों ने कौवे को मोती का हार एक गड्ढे में गिराते हुए देखा। वे उस स्थान पर गए और हार ढूंढने लगे। तभी उस बिल से सांप बाहर आ गया। सिपाहियों ने डंडे से सांप को मार डाला और हार लेकर चले गए। सांप को मरा हुआ देखकर कौवा बहुत खुश हुआ। तब से कौवे ने अंडे दिए और अंडे फूटे।
वो बच्चों के साथ खुशी खुशी अपने दिन बिताने लगा। कहानी से सीख। हमें इस कहानी से यह सीख मिलती है कि कभी भी निर्बल का फायदा नहीं उठाना चाहिए, साथ ही मुसीबत में समझदारी से काम लेना चाहिए। जंगल के राजा शेर को अपनी शक्ति पर बड़ा घमंड था। वह स्वयं को सबसे शक्तिमान समझता था, इसलिए जंगल के हर जानवरों पर अपनी धौंस जमाता रहता था। जंगल के जानवर भी क्या करते, अपने प्राण सबको प्रिय थे, इसलिए न चाहकर भी शेर के सामने नतमस्तक हो जाते। एक दिन दोपहर के समय शेर एक पेड़ के नीचे सो रहा था। वहीं एक मच्छर भिनभिना रहा था, जिससे शेर की नींद में खलल पड़ रहा था। वह एक मच्छर से बोला, ए मच्छर, देखता नहीं मैं सो रहा हूँ, भाग यहाँ से, नहीं तो मसल कर रख दूंगा। मच्छर बोला, क्षमा करें वनराज, मेरे कारण आपकी नींद में व्यवधान उत्पन्न हुआ, किंतु आप मुझे ये बात नम्रता से भी कह सकते हैं। आखिर मैं भी इस धरती का जीव हूँ। अच्छा, तो तू छोटा सा मच्छर मुझसे जुबान लड़ाएगा? और क्या गलत कहा मैंने? तुम मच्छर हो ही ऐसे कि कोई भी तुम्हें यूं मसल दे। मैं तो ये बार बार कहूँगा, क्या बिगाड़ लोगे तुम मेरा? मच्छर को शेर की बात और व्यवहार बहुत बुरा लगा। वह अपने साथी मच्छरों के पास गया और उन्हें सारी बताई। सभी मच्छरों को शेर की बात चुभ गई। उन्होंने तय किया कि इस संबंध में एक बार सब मिलकर शेर से बात करेंगे। सभी मच्छर शेर के पास पहुँचे और बोले, वनराज, हमें आपसे बात करनी है, जल्दी बोलो, मुझे तुम जैसों से बात करने की फुर्सत नहीं है। शेर बोला, वनराज, आप होंगे बहुत शक्तिशाली, किंतु इसका अर्थ ये कतई नहीं है कि आप अन्य जीवों और प्राणियों का मजाक उड़ाएं या उन्हें नीचा दिखाएं। मच्छर बोले, मैंने जो कहा सच कहा। मैं सबसे शक्तिशाली हूँ और मुझे कोई हरा नहीं सकता। घमंड में चूर शेर गरजा। ऐसा नहीं है। अगर आप शक्तिशाली हैं तो हम में भी इतना सामर्थ्य है कि आवश्यकता पड़ने पर हम किसी का भी सामना कर सकते हैं और उसे हरा सकते हैं। हम आपको भी हरा सकते हैं। मच्छर भी चुप न रहे। यह सुनकर शेर हंसते हुए बोला, तुम लोग मुझे हराओगे? तुम लोगों की इतनी हिम्मत कि मेरे सामने आकर ये बात कहो। मेरी शक्ति का अंदाजा नहीं है तुम्हें, अन्यथा ऐसा कभी नहीं कहते। अभी भी समय है, भाग जाओ यहाँ से, नहीं तो कोई नहीं बचेगा। शेर के घमंड ने मच्छरों को क्रुद्ध कर दिया। उन्होंने ठान लिया कि इस शेर को मजा चखा कर ही रहेंगे। वे सारे एकजुट हुए और शेर पर टूट पड़े। वे जगह जगह उसे काटने लगे। वह दर्द से कराह उठा। इतने सारे मच्छरों का सामना करना उसके बस के बाहर हो गया। वह दर्द से चीखता हुआ वहां से भागा, लेकिन मच्छरों ने उसका पीछा नहीं छोड़ा। वह जहां भी जाता वे भी उसके पीछे जाते और उसे काटते। आखिरकार शेर को झुकना पड़ा। उसने हार मान ली। वह मच्छरों के सामने गिड़गिड़ाने लगा, मुझे बख्श दो, मुझसे गलती हो गई, जो मैंने तुम्हें तुच्छ समझकर तुम्हारा मजाक उड़ाया और तुमसे बुरा व्यवहार किया। आज तुमने मेरा घमंड तोड़ दिया है। अब मैं कभी किसी को नीचा नहीं दिखाऊंगा। मच्छरों ने शेर को सबक सिखा दिया था, इसलिए उन्होंने उसे काटना बंद कर दिया। वे बोले, घमंडी का घमंड कभी न कभी अवश्य टूटता है। आज तुम्हारा टूटा है। घमंड करना छोड़ दो, अन्यथा एक दिन ये तुम्हें ले डूबेगा। और कभी किसी प्राणी को नीचा मत समझो। हर किसी का अपना सामर्थ्य और शक्ति होती है। शेर तौबा करते हुए वहां से भाग गया। शिक्षा घमंडी का सिर नीचा। मोंटू नाम का एक बंदर जंगल में रहता था। वह सभी जंगल के जानवरों की मदद करता और जब कोई जानवर घायल होता वह उनका इलाज करता, जिससे
वह सभी जानवर ठीक हो जाते। एक दिन मोंटू बंदर जंगल से गुजर रहा था, तभी उसे शेर की आवाज सुनाई दी। अरे ये क्या लग रहा है, कोई शेर घायल है, मुझे उसके पास जाना चाहिए, लगता है उसे मेरी मदद की जरूरत होगी। यह कहकर मोंटू बंदर शेर के पास जाने लगा। जैसे ही वह शेर के पास जाता है, वह देखता है कि शेर घायल होता है और उसके पैर में शिकारियों का शिकंजा पड़ा होता है, जिससे वह शेर चिल्ला रहा होता है। उसे बहुत दर्द हो रहा होता है। अरे मोंटू बचाओ यार इस जंगले से, नहीं तो मैं फंस के मर जाऊंगा, या तो वह शिकारी मुझे यहाँ से ले जाएंगे। क्या तुम मेरी जान बचाओगे मोंटू? हाँ, क्यों नहीं, मैं तुम्हारी जान बचाऊंगा। इतने में वहाँ तोता आ जाता है। अरे मोंटू, क्या कर रहे हो? तुम और शेर की जान बचा रहे हो, ये तुम्हें खा लेगा। ये बात शेर सुन रहा होता है। अबे तोते के बच्चे, तू चुप कर जा। मोंटू, तू तो मेरी मदद करेगा, मैं तुम्हें कैसे खा सकता हूँ? मैं तुम्हें नहीं खाऊंगा मोंटू, तुम इस जाल से मुझे निकालो बाहर। यह बात सुनकर, अबे तोते, तुम ऐसी बातें मत करो, ऐसी बातें करना ठीक नहीं है। मुझे शेर को इस जंगले से निकालने दो। शेर को बंदर निकाल देता है। अरे मोंटू, आज के बाद तू और मैं दोनों दोस्त हैं। जंगल में आज के बाद तेरा कोई कुछ भी नहीं बिगाड़ सकता। मैं हूँ तुम्हारे साथ। जब मैं तुम्हारे साथ हूँ तो जंगल के सभी जानवर तुम्हें कुछ भी नहीं कहेंगे। अरे अब यही बोलते रहोगे कि यहाँ से जाओगे भी, नहीं तो शिकारी आ जाएंगे। जल्दी से यहाँ से भाग लो। तोते की बात सुनकर, अरे हाँ मोंटू, चलो जल्दी से हम लोग यहाँ से भागते हैं, नहीं तो वह शिकारी यहाँ पर आ जाएंगे। वह चले जाते हैं। शेर और बंदर दोनों साथ साथ जंगल में घूमते। अरे मोंटू, मेरी बात मानो, इस शेर पर तुम विश्वास मत करो। ये शेर बहुत खतरनाक होते हैं, ये कभी भी तुम्हें खा सकते हैं। मेरा कहना मानो, इस पर विश्वास मत करो। अरे तोते, तू तो ऐसे ही बस, तुझे क्या पता, ये दोस्त है मेरा, ये कैसे खा लेगा, मैंने इसकी जान बचाई है। ये बहुत ही अच्छा और नेक दिल का शेर है। तोता इतना कहकर वहाँ से उड़ जाता है। एक दिन जंगल में शिकारी आते हैं। जंगल में सब कहीं ये शोर हो मच जाता है कि जंगल में एक शिकारी आया है। शिकारी के डर के मारे जंगल के सभी जानवर छुप जाते हैं। अरे मोंटू, तुझे डरने की कोई जरूरत नहीं है, मैं तुम्हारे साथ हूँ, हम दोनों साथ में रहेंगे मेरी गुफा में। यह कहकर मोंटू और शेर दोनों चले जाते हैं। काफी दिन बीत जाते हैं। जंगल में सभी जानवर छुपे होते हैं। छुपे होने के कारण कोई भी जंगल में नहीं आता और शेर को बहुत जोरों से भूख लगती है। अरे मुझे बहुत जोरों से भूख लग रही है, कई दिन हो गया कोई शिकार भी नहीं मिला। इतने में तोता मोंटू बंदर के पास आता है और बोलता है, अरे मोंटू चल यहाँ से चल पड़, शेर कई दिनों से भूखा है, तूने उसका चेहरा नहीं देखा, कैसे चिड़चिड़ा हो गया है, वह कभी भी तुम्हारा शिकार कर सकता है। अरे नहीं तोते, मैं उसे इस अवस्था में छोड़कर नहीं जा सकता, अभी मुसीबत का समय है, मैं मुसीबत में उसे नहीं छोड़ूंगा। तोता उसकी बात सुनता है और कहता है, अरे मोंटू बंदर, बेवकूफ़ी की भी हद होती है, तूने तो वह हद भी पार कर दी, अब तुम्हारा कुछ नहीं हो सकता। ये कहकर तोता वहाँ से चला जाता है। शेर को बहुत जोरों से भूख लगने के कारण अब उससे बर्दाश्त नहीं हो रहा था। अरे अब मुझसे बर्दाश्त नहीं हो रहा,
बहुत जोरों से मुझे भूख लगी है। उसकी नज़र बंदर पर थी। अरे क्यों ना मैं इस बंदर को ही खा लूं। इस दिन के लिए ही तो मैंने इसको अभी तक रखा है साथ साथ। अब मैं इसे ही खाऊंगा। जैसे ही शेर ने बंदर पर झपट्टा मारने की सोची, उतने में बंदर जल्दी से भागकर पेड़ पर चढ़ गया, जिस कारण बंदर की जान बच गई। आज के बाद तुम मेरे दोस्त नहीं हो, क्योंकि मैंने तुम्हारी ही मदद की और तुम मुझे ही खाने वाले थे। तोता सच ही कह रहा था। इतने में तोता आ जाता है। अरे मैंने कहा था ना कि ये तुम्हें खा लेगा, मगर मोंटू बंदर तूने मेरी एक बात भी नहीं मानी। चलो देर आए और दुरुस्त आए। वो देखो शिकारी आ रहे हैं, अब इस शेर को पकड़कर ले जाएंगे। इतने में वहाँ पर शिकारी आए और शिकारियों ने शेर को पिंजरे में बंद कर लिया और वह उसको अपने साथ ले गए। शेर को अपनी गलती पर बहुत पछतावा हुआ। एक जंगल में एक चीड़ा रहता था। वह उस पेड़ में अकेला ही रहता था। अनाथ होने के कारण उसका कोई भी नहीं था और वह अकेला जंगल में घूमता, अपने लिए खाना इकट्ठा करता और अपने पेड़ पर आकर बैठ जाता। एक दिन चीड़ा पेड़ में अपने घोंसले में बैठकर आम खा रहा था। अचानक उसकी नज़र सामने पड़ती है। एक चिड़िया के पीछे एक बाज उसका शिकार करने के लिए उसका पीछा करता है। चीड़ा उसे देखता है। छोटा होने की वजह से वह बाज का कुछ तो नहीं कर सकता। वह पेड़ से एक कांटेदार झाड़ी अपनी चोंच से पकड़ लेता है और बाज के जाकर हमला करने लग जाता है। बाज चिड़िया को छोड़कर चीड़े के पीछे उसको मारने के लिए उसकी तरफ होता है तो चीड़ा तुरंत उस झाड़ियों से उसके सिर के ऊपर वार करता है। इतने में वहाँ पर चीड़े की मदद के लिए कौवे आ जाते हैं, जो मिलकर बाज को भगाते हैं। बाज वहाँ से भाग जाता है। अरे चीड़ा, तुमने बहुत अच्छा किया इन सबको मारकर। तुम बहादुर हो, बहादुर। धन्यवाद आप सभी का भाई, धन्यवाद आप जो मेरी मदद के लिए आए। लेकिन वो चिड़िया गई कहाँ? कितनी नाशुक्र है वो। उसका बिल्कुल भी फर्ज नहीं था तुम्हारा धन्यवाद करने का। तुम्हें बिना धन्यवाद किए ही वह यहाँ से चली गई। कैसी चिड़िया है वो? चलिए कोई बात नहीं कौवे भाई, इसमें गुस्सा होने वाली बात नहीं है। उस चिड़िया के लिए मैं मदद के लिए आगे आया और भगवान ने मेरी मदद के लिए आप सभी को भेज दिया। एक दिन चिड़िया अपने घोंसले में बैठा था। वह चिड़िया दूसरे दिन चीड़े के पास आई। आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आपने कल मेरी जान बचाई। अरे कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। आपके पैर में चोट लग रही है। जी, कल को मेरे पैर में चोट लग गई थी, जिस कारण अब मुझे बहुत दर्द हो रहा है। चीड़ा उसके पैर पे मलहम पट्टी करता है और दवाई देता है। अच्छा, ये बात मैं पूछना भूल ही गया कि तुम्हारा नाम क्या है? आप अपना नाम बताएंगी? आपका नाम क्या है? मुझे प्यार से टुनटुनी कहते हैं। टुनटुनी चीड़े को शुक्रिया अदा करती है कि उसने उसकी जान बचाई। धीरे धीरे दोनों एक साथ घूमने जाते और एक साथ रहते। चीड़े ने चिड़िया को अपनी शादी के लिए प्रस्ताव दिया। क्या तुम मुझसे शादी करोगी? अरे सुनो टुनटुनी, मैं सोच रहा हूँ कि तुम्हारा भी इस जंगल में कोई नहीं है और मैं भी अनाथ हूँ। क्यों ना हम दोनों शादी कर लें? टुनटुनी चीड़े की बात मान जाती है और शादी के लिए हाँ कर देती है। दोनों एक अच्छा सा घोंसला बनाकर वहाँ पर रहते हैं। ऐसे ही थोड़ा समय बीतता चला जाता है। एक दिन धीरे धीरे टुनटुनी का स्वभाव बदलता जाता है। सुनिए जी, मैं आपसे बहुत प्यार करती हूँ, लेकिन
आप मुझे बिल्कुल भी प्यार नहीं करते हैं। अरे नहीं टुनटुनी, मैं तुम्हें बहुत प्यार करता हूँ, सच में। तुम कहो तो तुम्हारे लिए मैं जान हाजिर कर दूं। नहीं नहीं, मुझे आपकी जान नहीं चाहिए। आप तो झूठे हो, झूठे। आप मुझसे प्यार नहीं करते हो। अरे सच में टुनटुनी, कहो तो सही, मुझे तुम्हें अपने प्यार साबित करने के लिए क्या करना होगा? अच्छा ऐसी बात है, तो वो सामने जो पहाड़ दिख रहे हैं ना? हाँ दिख रहे हैं टुनटुनी। उस पर कल को दोनों में से जो भी जल्दी जाएगा वह सबसे ज्यादा प्यार करेगा। अगर मैं पहुंची तो मैं प्यार करूंगी, अगर आप पहुंचे तो आप प्यार करोगे। ठीक है टुनटुनी, मुझे तुम्हारी शर्त मंजूर है। टुनटुनी उस दिन गुस्से में घर छोड़कर अपनी सहेली के पास चली जाती है और चिड़ा उसी रात शाम को वह निकल लेता है पहाड़ों पर। वह दिन ढलते ही वहां पर पहुंच जाता है। अब पहाड़ों में ठंड ज्यादा हो रही थी, जिस कारण वहां का वातावरण ठंडा हो गया और चिड़े को सारी रात ठंड में काटनी पड़ी, जिस कारण वह बेहोश होकर नीचे पहाड़ों पर गिर गया और मर गया। दूसरे दिन टुनटुनी चिड़िया उड़ते हुए उस पहाड़ पर आती है। अरे कहाँ गए? देखा ना, मैंने कहा था ये झूठे हैं, झूठे झूठे कहीं के, अभी तक नहीं आए। मुझे इतनी देर हो गई इंतजार करते करते। इतने में वहाँ पर एक कौवा आता है। अरे टुनटुनी, अब तुम जिसका इंतजार कर रही हो अब वह कभी नहीं आएगा। हाँ मुझे पता है, वो झूठा है तभी तो नहीं आएगा। नहीं टुनटुनी, वो अब जिंदगी में कभी भी नहीं आएगा। टुनटुनी पूछती है क्या बात हो गई? अरे क्या बात है, जल्दी बताओ मुझे, क्या कहना चाह रहे हो? कौवा उसे लेकर नीचे पहाड़ों पर ले जाता है, जहाँ पर चिड़ा पड़ा होता है। वह आखिरी समय में भी आंख खोलकर लेटा होता है कि चिड़िया को देख सके। ये सब देखकर टुनटुनी रोने लग जाती है और अपनी गलती पर पछतावा करती है। आपको हमारी यह स्टोरी कैसी लगी ज़रूर बताएं। साथ ही ऐसी और मज़ेदार स्टोरी देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। थैंक यू फॉर वॉचिंग। एक जंगल में बहुत सारे जानवर बहुत प्यार से रहते थे। उसी जंगल में एक बाघ रहता था जिसका नाम था बगीरा। वह जंगल का राजा था। अरे हाथी भाई, अपने जंगल में सब कितने प्यार से रहते हैं ना? हाँ दोस्त, सभी बहुत प्यार से रहते हैं। वो देखो सामने से एक भेड़िया आ रहा है दूसरे जंगल से। कैसे हो आप सभी जानवर? हम सभी ठीक हैं। मैं दूसरे जंगल से आया हूँ। उस जंगल में आग लगने की वजह से मुझे वह जंगल छोड़ना पड़ा, जिस कारण मुझे इस जंगल में आना पड़ा। क्या तुम सभी मुझे इस जंगल में रख लोगे? उसके कहने पर सभी जंगल के जानवर उसको अपने यहाँ शरण दे देते हैं। और भेड़िए भाई बताओ, तुम्हें जंगल में कैसा लग रहा है हमारे साथ? आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। आपकी वजह से मैं यहाँ पर रह पाया हूँ। आप बहुत अच्छे हैं सभी। इतना कहकर वह वहाँ से चला गया। दूसरे दिन हाथी और हिरन जा रहे थे। उन्हें रास्ते में भेड़िया मिल गया। अरे कहो भेड़िए, कैसे हो आप? ठीक हो? हाँ मैं ठीक हूँ। आप बताओ, आप सभी कैसे हो? हम भी ठीक हैं। हाथी, हिरन और भेड़िया आपस में बात कर रहे थे। तभी हिरन ने कहा, अच्छा मैं चलती हूँ, मेरे बच्चे इंतजार कर रहे होंगे, घर में अकेले हैं। हाथी ने भी कहा, हाँ हाँ मुझे भी जाना है, बहुत जल्दी है मुझे भी, कल को मिलते हैं। इतना कह के हाथी वहाँ से चला गया। हिरन और भेड़िया बातें करते हुए जाते हैं। इतने में हिरन का भी घर आ जाता है। अच्छा भेड़िए भाई, मैं जाती हूँ, मेरा घर आ गया है। अरे तुम यहीं रहती हो हिरन?
हाँ, मैं यहीं रहती हूँ, मैं और मेरे छोटे छोटे बच्चे। दूसरे दिन जंगल में शोर मचा कि हमारे यहाँ कुछ बच्चे गायब हैं। अब किसी को यह पता नहीं चल रहा था कि बच्चे जा कहाँ रहे हैं। अरे, मुझे बहुत चिंता हो रही है। हमारे यहाँ सभी जानवर के बच्चे कहाँ जा रहे हैं? मुझे तो भेड़िए पर शक हो रहा है। मगर हम बिना सबूतों के किसी के ऊपर कैसे इल्जाम लगा सकते हैं? हमें पहले मुजरिम को पकड़ना होगा, वो भी रंगे हाथ। चलो हम चलते हैं राजा के पास। सभी बगीरा के पास जाते हैं और बगीरा से अपनी अपनी बात कहते हैं। अरे, ऐसे किसी पर इल्जाम लगाना गलत बात है। पहले उसके खिलाफ हमें सबूत इकट्ठे करने होंगे, तभी उसको मैं सज़ा दे सकता हूँ। बिना सबूत के मैं उसे सज़ा नहीं दे सकता, मेरी मजबूरी है। बगीरा की बात सुनकर सभी जानवर वापस आ जाते हैं। एक दिन सभी प्लान बनाते हैं कि हम भेड़िए की जासूसी करेंगे। वह सब इकट्ठे होकर प्लान बनाते हैं, हम भेड़ियों को पकड़ेंगे। एक दिन जंगल के सभी जानवर इकट्ठा होकर बगीरा के पास सलाह करने के लिए सभी जाते हैं। अरे, ये सभी लोगों को लगता है मेरे बारे में पता चल गया है। अब मैं ऐसा करता हूँ, ये सलाह करने जा रहे हैं, इतने में मैं जाकर खरगोश के बच्चे को खा लेता हूँ। खरगोश का बच्चा अकेला ही होगा, जाता हूँ मैं उसके पास। इतना कहकर वह खरगोश की गुफा में चला जाता है। सभी ने प्लान बना रखा था कि हम लोग अपनी अपनी गुफा छोड़ देंगे और किसी एक को भेड़िए की निगरानी में लगाए रखेंगे। उन्होंने कौवे की ड्यूटी लगा रखी थी कि वह भेड़िए के ऊपर नजर रखेगा। सभी जंगल के जानवर जंगल में छुप गए। इतने में भेड़िया खरगोश की गुफा में जाता है। वह खरगोश के बच्चे को पकड़ लेता है। पीछे से जंगल के सभी जानवर पहुंच जाते हैं और वह भेड़िए को रंगे हाथी पकड़ लेते हैं और उसे मारते हैं। इस कहानी से हमें यह शिक्षा मिलती है कि हमें कभी भी किसी नए व्यक्ति पर आंख बंद कर विश्वास नहीं करना चाहिए। क्या पता वह हमारा नुकसान कर सकता हो। आपको हमारी ये स्टोरी कैसी लगी ज़रूर बताएं। साथ ही और ऐसी मज़ेदार स्टोरी देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दें। थैंक यू फॉर वॉचिंग। एक बार की बात है, एक जंगल में सफेद लोमड़ी रहती थी। वह एक बार शिकारियों के जाल में फंस गई। अरे, कोई बचाओ मुझे बचाओ, जल्दी से बचाओ, कोई है। इतने में वहाँ बंदर आ जाता है। क्या है लोमड़ी, मैंने तुम्हें मना किया था ना कि घर के बाहर मत जाना, तुमने कहना नहीं माना। ये देखो, तुम्हें शिकारियों ने फंसा लिया है जाल में। एक तो तुम सफेद हो, ऊपर से तुम इतनी चुस्त हो कि किसी का कहना भी नहीं मानती। हाँ बंदर भाई, आपने तो कहा था, मेरे दिमाग से निकल गया और मैं घर से बाहर आ गई। अब क्या करूं? अरे जल्दी करो, मुझे खोलो, नहीं तो शिकारी आने वाले हैं, वो मुझे ले जाएंगे। रुको, तुम यहीं रुको, मैं किसी को बुलाकर लाता हूँ। इतने में बंदर किसी को मदद के लिए बुलाने चला जाता है। काफी समय बीत जाता है और बंदर लोमड़ी के पास नहीं आता। थोड़ी देर बाद वहाँ पर खरगोश आ जाता है। अरे खरगोश, बचाओ मुझे बचाओ। रुको, मैं कुछ करता हूँ। खरगोश अपने दांतों से वह जाल को काट देता है, जिसके बाद लोमड़ी बाहर आ जाती है। मगर एक बात बताओ खरगोश, तुम्हारा ये रंग कैसे हुआ? क्या बताऊं तुम्हें लोमड़ी, मेरा ये रंग तो ऐसे ही है। इस रंग के कारण
कोई मुझसे दोस्ती भी नहीं करता। मैं तो बहुत दुखी हूँ, इस जंगल में कोई मेरा दोस्त भी नहीं है। तुम चिंता क्यों करते हो, मैं हूँ ना, मैं तुम्हारे साथ दोस्ती करूँगी। आज के बाद तुम मेरे दोस्त हो। लोमड़ी और खरगोश दोस्त बन जाते हैं। ऐसे ही कुछ समय बीतता है। अरे खरगोश भाई, मैं तुमसे एक बात करना चाहती थी। हमारी नदी के पास तालाब में एक जादुई मछली रहती है, चलो हम उसको पकड़ते हैं। जब हम उसको पकड़ेंगे, हम जो मांगेंगे वो मिलेंगे। ना बाबा ना, मैं तो नहीं जाता वहाँ पर, पता नहीं कैसी जगह हो, मुझे तो डर लगता है, मैं तो नहीं जाता। अरे चलो खरगोश चलो, सच कह रही हूँ, वहाँ पर हम जाएंगे, क्या पता हमको बहुत ज्यादा शक्तियाँ मिल जाएं, जिससे हम जंगल के राजा भी बन सकते हैं। चलो हम लोग चलते हैं, तो और तुम्हारा रंग भी अच्छा हो जाएगा, जिससे जंगल के सभी जानवर तुमसे दोस्ती करने लगेंगे। अरे नहीं लोमड़ी, मैं नहीं जाता, मुझे डर लग रहा है, तुम ही जाओ जब जाना है तो। नहीं तुम रहने दो, तुम भी मत जाओ और मैं भी नहीं जाता, क्या जरूरत है, जो है जितना है बहुत है, कोई जरूरत नहीं है जाने की, तुम भी मत जाना लोमड़ी खरगोश का कहना नहीं मानती है और वह चली जाती है। सुनो तालाब की मछली, जल्दी से मेरे सामने आओ, मैं तुमसे मिलना चाहती हूँ। इतना ही लोमड़ी आवाज लगाती है और मछली बाहर आ जाती है। हाँ लोमड़ी, बोलो, मांगो, क्या मांगना चाहती हो तुम मुझसे? मछली, मैं चाहती हूँ कि तुम मुझे इस जंगल का राजा बना दो, मैं इस जंगल की राजा बनना चाहती हूँ। नहीं, ऐसे नहीं हो सकता, तुम जैसी हो, जो भी हो, इस अवस्था में ठीक हो, तुम्हें राजा बनने की कोई आवश्यकता नहीं है। लोमड़ी गुस्से में आ जाती है और वह मछली को पकड़ने के लिए जैसे ही कूदती है, मछली एक पक्षी का रूप बनाकर उड़ जाता है। इतनी में वहाँ पर खरगोश आ जाता है। मत जाओ तुम, मत जाओ, ऐसा मत करो लोमड़ी, ये ठीक नहीं है, हम जैसे हैं, जिस अवस्था में हैं, ठीक है। इतना ही कहने पर वह मछली क्रोधित हो जाती है। वो कहती है, लोमड़ी, तुमने जो किया वह बहुत गलत किया मेरे साथ, तुमने मुझे मारने की कोशिश की, इसलिए मैं तुम्हें माफ नहीं करूंगी। वह जादुई मछली नदी के बीच में बवंडर मचा देती है, जिससे लोमड़ी उसके बीच चली जाती है। फिर खरगोश अकेला रह जाता है। खरगोश रोने लगता है। अरे खरगोश, तुम क्यों रोते हो? चिंता मत करो, आज के बाद मैं तुम्हें आशीर्वाद देता हूँ कि जंगल के सभी जानवर तुमसे प्यार करेंगे और दोस्ती करेंगे, जिससे तुम जंगल के सभी के प्यारे जानवर बने रहोगे। यह कहकर वह पक्षी उड़ जाता है। उसके बाद जंगल के सभी जानवर खरगोश का दोस्त बन जाते हैं, जिससे खरगोश खुशी खुशी रहना शुरू कर देता है। तो प्यारे बच्चों, आपको हमारी यह स्टोरी कैसी लगी जरूर बताएं। साथ ही ऐसी और मजेदार स्टोरी देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।